हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन जो कि रेलवे एएलपी में 9/8/2018 को या फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वो पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। बताइए किस समूह से संबंधित है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटस समूह से वह संबंधित है। वही बात कर लें, थैलोफाइटस समूह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो थैलोफाइटस समूह के अंतर्गत शैवाल आते हैं। कौन आते हैं। तो शैवाल। थैलोफाइटस समूह के अंतर्गत कवक आते हैं। थैलोफाइटस समूह के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। वही बात कर लें, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वही बात कर ले, पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा कौन है। तो पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा शैवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। बताइए का करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया गया था। मेंडलीफ का नियम कब प्रतिपादित हुआ था। तो मेंडलीफ का नियम 1869 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ था। वहीं बात कर लें, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। कब किया था। तो 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था मोसले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ी हुई होते हैं तो करंट का मान बताइए क्या होता है। बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। बताइए क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही रहता है। वही बात कर ले, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन से। तो श्रृंखला संयोजन और समानांतर संयोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। बताइए किसके बराबर होती है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्याओं के बराबर होता है। वही बात कर ले, परमाणु संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या को जेड द्वारा दर्शाया जाता है। वही बात कर ले, द्रव्यमान संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान संख्या को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 किलो भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इस गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू के स्क्वायर होता है। तो 1/2 m कितना है। तो m 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम लिखेंगे। भी तो अंतिम वेग कितना है। तो 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग तो 5, तो 5 का स्क्वायर। तो वहीं 2 से 2 काट देंगे, 2 से 4 काट देंगे तो 2 आ जाएगा। वहीं 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 2 गुना, अगर इसको हम घटाएंगे तो 75। तो 2 गुना 75 कितना आएगा। तो 150 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। बताइए सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण है जो कि सर्च लाइट का प्रवर्तक है। वही बात कर लें, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो अभिसारी दर्पण भी अवतल दर्पण को कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग और किस किस काम के लिए किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंख, नाक, कान को डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को, तो उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। बताइए कौन सी गैस निकलती है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है। तो सबसे ऋणात्मक तत्व क्लोरीन ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। बताइए कौन सी प्रक्रिया द्वारा। का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या होता है, तो एक नए जीव जनक माता पिता के समान होता है अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता की बात कर लें तो अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा समसूत्री विभाजन किया जाता है अलैंगिक प्रजनन द्वारा। वही बात कर लें अलैंगिक प्रजनन में निषेचन और निर्माण की असंभव है। वही बात करें लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन द्वारा मनुष्य लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताइए कौन सी धातु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत Na होता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रेनबियर नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइलिन कृत एक्सो में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन एक सेप्रोट्रॉफ है, कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता है जो कि सेप्रोट्रॉफ है। कुकुरमुत्ता में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, तो कुकुरमुत्ता में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा, तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। बताइए किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। वही बात कर लें संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो संवेग का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रा। संवेग कैसा राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग संवेग एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है और इसके साथ संवेग भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। बताइए किसकी दिशा के विपरीत होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग के विपरीत होता है। वही बात कर लें त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक कैसी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर v माइनस यू वटा टी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NH4 के होल टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। बताइए कितने परमाणु होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 परमाणु होते हैं। 1 किलोवाट आवर्स बराबर क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर्स बराबर। वहीं बात कर लें शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। बताइए, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम है जो कि अंतिम तत्व है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, तो 1829 ईस्वी में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। वहीं बात कर लें न्यूलैंड का अष्टक नियम जो कि कैल्शियम तक ही सीमित था। वहीं बात कर लें न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय कितने तत्व की खोज किया गया था, तो 56 तत्व की खोज किया गया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को कैसे सजाया गया था, तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। बताइए कौन सा अम्ल, का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल है जो कि लाल चींटियों के डंक में उपस्थित होता है। वहीं बात कर लें फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएस नाम क्या होता है, तो इसका मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल नेटल के डंक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल है जो कि सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़े के धब्बे हटाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। कूलाम, तो कूलाम आवेश का एसआई इकाई है। अगला ऑप्शन 2 नंबर 2 ऑप्शन देख लेते हैं। तो जूल, तो जूल का एसआई इकाई ऊर्जा का एसआई इकाई जूल है। न्यूटन, तो बल का एसआई इकाई न्यूटन है। 20 नंबर क्वेश्चन है।
एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ है को एक द्रव्य के μ/4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव्य में दर्पण की फोकस लंबाई होगी, क्या होगी, तो वहीं रह जाता है, लंबाई एफ है, फोकस लंबाई भी एफ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह ALP का 9/8/2018 का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।